वैसे लास्ट तक वीडियो में हमने बात कर रखी थी, वेरनस का हृदय 3 चैम्बर्ड होते हुए, मतलब इसमें 2 आलंद पाया जाए और एक निलय पाया जाए, और निलय के अंदर एक संरचना पाई जाती है जो कि इनकम्प्लीट वॉल्व का निर्माण करती है, ये क्या करती है? अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त को आपस में मिलने नहीं देती है। इसे हम लोग बोलते हैं कॉर्डरी टेंडिमी बोलते हैं, हृदय तंतु कह सकते हैं। ठीक है ना, हृदय तंतु कह सकते हैं। अब जो निलय की जो डॉर्सल सरफेस है, जो निलय की अधर सतह है, डॉर्सल सरफेस है, इस पे क्या पाया जाता है? एक पेशीय उभार पाया जाता है, ग्रूव पाया जाता है। ठीक है ना, मस्कुलर ग्रुप पाया जाता है जो कि बाईं ओर उठा हुआ होगा, जो कि क्या होता है? बाईं ओर उठकर तिरछा होकर दाईं ओर जाता है, जो कि बाईं ओर उठकर तिरछा होता हुआ किसमें? दाईं ओर जाएगा, और निलय को क्या कर देगा? 2 भागों में विभाजित कर देगा। निलय को 2 भागों में विभाजित कर देगा। इसीलिए कह सकते हैं हम लोग, जो इसका पृष्ठीय कक्ष होता है, जो इसका वेंट्रल सरफेस वाला लेफ्ट पार्ट होता है निलय का, ये क्या होता है? थोड़ा सा छोटा होता है। जो ये क्या होता है? थोड़ा सा छोटा पाया जाता है। निलय की अधर सतह से एक पेशीय उभार बाईं ओर उठकर तिरछा बढ़ता हुआ दाईं ओर जाता है। वह निलय को 2 असमान कक्षों में विभाजित करता है। निलय को 2 असमान कक्षों में विभाजित करता है, जिससे बायां भाग बड़ा व दायां भाग छोटा प्रतीत होता है। ठीक है, छोटा होता हुआ प्रतीत या दिखाई देता है, कह सकते हैं। ठीक है ना। अब निलय की जो ऊपर की भाग है, जो कैविटी है, इससे क्या निकलेंगी? 3 धमनी चापें निकलती हैं। क्या होती हैं? 1 2 3 क्या होती हैं? धमनी से पल्मोनरी आर्चेस निकलती हैं, जिसमें से 2 तो क्या होती है? सिस्टेमिक आर्चेस होती हैं, जिसमें से 2 तो क्या होती है? सिस्टेमिक कैरोटिड सिस्टेमिक आर्टरीज होती हैं। ठीक है ना, 2 तो क्या होंगी? कैरोटिड सिस्टेमिक आर्टरीज होंगी। इनके चापों पे, इन आर्चेस के द्वार पर, यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे कह सकते हैं। इसके जो बैक साइड है, इस पे यहाँ पे क्या पाए जाएंगे? सेमिनुलर वॉल्व पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, जो कि अगर ब्लड को एक बार निलय के संकुचन से, जो कि क्या होगा? हमने बात की, ये इससे क्या निकलेंगी? 3 धमनी चापे पल्मोनरी आर्चेस निकलती हैं, जिसमें से 2 क्या होंगे? ऊपर की तरफ कैरोटिड सिस्टमिक आर्टरीज होंगी। ठीक है ना, ओके, कैरोटिड सिस्टमिक आर्टरीज होंगी। ये 2 चापे हैं, आर्चेज है। ठीक है ना, ये जो आर्चेज हैं, इस पे क्या पाया जाएगा? सेमिनुलर, प्रत्येक आर्च पे सेमिनुलर या अर्धचंद्राकार, यहाँ पे लिख सकते हैं सेमिलुनर वाल्व। ठीक है ना, वाल्व पाए जाएंगे, सेमिलुनर वाल्व पाए जाएंगे, जो कि यदि एक बार निलय के संकुचन होने से रक्त इसमें चले जाता है, आर्चेज में आ जाएगा, तो वापस किस में? निलय में नहीं आएगा। वापस निलय में आने से रोकने का करती है, प्रतिबंध करती है।
ठीक है ना। नीला की गुहा से तीन धमनी चापें एक फुफ्फुस धमनी चाप चाप पल्मोनरी आर्च तथा दो दैहिक धमनी चाप कैरोटिड सिस्टेमिक आर्चेज निलय से निकलती हैं, ठीक है ना। प्रत्येक चाप के द्वार पर एक जोड़ी अर्धचंद्राकार कपाट सेमिन्यूलर वाल्व पाए जाते हैं। जो रक्त को निलय से चापों की ओर जाने देते हैं तथा वापस लौटने नहीं देते हैं। फिर आती है बात इसकी वर्किंग प्रोसेस की, कार्यप्रणाली। वर्किंग प्रोसेस में हमने कहा अशुद्ध रक्त कहाँ से शिराओं द्वारा किसमें शिरा कोटर में डाल जाएगा, साइनस वेनोसस में डाल जाएगा, जिसके संकुचन से रक्त दाएं आलिंद में शिरा आलिंद छिद्र से होकर आएगा, ठीक है ना। अशुद्ध रक्त शिराओं द्वारा शिरा कोटर में डाला जाता है। इसके संकुचन से रक्त दाएं आलिंद में शिरा आलिंद छिद्र से होकर आता है, ठीक है ना। शिरा आलिंद छिद्र में से होकर आएगा। इसी के बीच में बाह्य आलिंद को है ना फुफ्फुस शिराओं से क्या हो जाए, ऑक्सीजन ब्लड जो कि फेफड़ों से लाया जाता है वो प्राप्त हो जाता है। बाह्य आलिंद में फुफ्फुस शिराओं से पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनित ब्लड लाया जाता है। अब क्या होगा, दोनों आलिंदों में संकुचन की क्रिया होगी। दोनों आलिंदों में
संकुचन की क्रिया होगी दोनों आलिंदों में। आलिंदों में एक साथ संकुचन होता है जिससे अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद से निलय के दाएं भाग में तथा शुद्ध रक्त बाएं आलिंद से निलय के बाएं भाग में आ जाता है। ठीक है ना। निलय की प्रवृत्ति हमने बात की है, मोटी भित्ति युक्त होता है, मस्कुलर होता है, पेशीय भित्तियों से बना हुआ होता है। ठीक है ना। इसकी क्या प्रवृत्ति होती है, इसमें स्पंजी प्रवृत्ति है, स्पॉन्जी टाइप का पाया जाता है, जिसमें मिश्रण नहीं होता है। ठीक है ना, मिश्रण नहीं होता है। निलय के संकुचन पर दाईं ओर उपस्थित क्षीरीय रक्त फुफ्फुस चाप द्वारा पल्मोनरी आर्च द्वारा फेफड़ों को भेजा जाता है। ठीक है ना। तथा शुद्ध रक्त निलय से निकलकर कैरोटिड सिस्टमिक आर्चेस द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक भेजा जाता है। ठीक है ना। शरीर के विभिन्न भागों तक भेजा जाता है। अब ये जो कपाट होते हैं, जितने भी वॉल्व पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकते हैं। कपाट हृदय में उपस्थित कपाट रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकते हैं। हृदय नियमित रूप से प्रकुंचन सिस्टोल तथा अनुशीतलन डायस्टोल क्रिया निरंतर रूप से करता हुआ स्पंदन बीटिंग करता है। स्पंदन या बीटिंग करने का कार्य करता है। ठीक है ना। एम्फीबिया की अपेक्षा क्या होगा, अधिक विकसित होता है। सरीसृपों का हृदय एम्फीबिया की तुलना में
अधिक विकसित पाया जाता है। हमने एम्फीबिया की तुलना में क्या होगा, अधिक विकसित पाया जाएगा। हमने बात की थी एम्फीबिया में क्या होता है, 3 चैम्बर्ड ही होगा। हार्ट तो क्या होता है, 3 चैम्बर्ड ही होता है, लेकिन वेंट्रिकल में, निलय में, क्या होता है, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त साथ साथ फ्लो करते हैं। शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त क्या होते हैं, साथ साथ फ्लो करते हैं। वेरनस में या सरीसृपों में ऐसा नहीं पाया जाता। वेरनस में या सरीसृपों में ऐसा नहीं पाया जाता है। इसीलिए हमने क्या बोला, थोड़ा सा ये ज़्यादा क्या पाया जा रहा है, एडवांस कंडीशन का है। क्योंकि इसमें कंट्री रज्जु या कह सकते हैं हृदय तंतु पाए जाते हैं, जो कि कॉर्डरी टेंडनी का निर्माण करते हैं, जो कि इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड को सेपरेट करने का, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को अलग अलग करने का कार्य करता है। ठीक है ना, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को क्या करेगा, अलग अलग करने का कार्य करता है। तथा बॉडी को, शरीर को शुद्ध रक्त प्राप्त होता है, फेफड़ों में अशुद्ध रक्त चला जाता है। शुद्ध होने के लिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चल जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।